वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 9 का आपका जो है विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आपकी इसके पेपर के क्वेश्चन है कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिएगा, जो यहाँ पर निर्देश वगैरह सभी क्वेश्चन जो है निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। इसके जो 23 क्वेश्चन है, तो इस 23 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए फटाफट आपके एक क्वेश्चन के आंसर आपको बता देते हैं, ताकि जो है इस वीडियो जो है आपके पूरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। इसलिए फटाफट सभी क्वेश्चनों को देखते चलिए। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है, इसके उत्तर देना। तो ये 6 नंबर के हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, हमने पूरा सॉल्यूशन कर लिया पेपर का। तो इस देख लीजिए, बर्फ का गलनांक होता है कितना होता है 274.15 के होता है। तो इस पहले का ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा निम्नलिखित में शुष्क बर्फ है। तो इस शुष्क बर्फ कौन है? CO2। जो यहाँ पर क्वेश्चनों को जो है जो पेपर में इस पेपर में जो है यहाँ पर सही विकल्प में आपको देखने मिलती है। और कई जिलों में जो है यहाँ पर जो आपके रिक्त स्थानों में ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में जो है शुष्क बर्फ है, इसमें से कौन सा शुष्क बर्फ है। तो ये आपके क्वेश्चन इसी तरह आपको रिक्त स्थान में पूछ सकता है, या एक वाक्य में, या आपको सही जोड़ी में, या सत्य में। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको ध्यान करके रखना, सभी को याद करके रखना अच्छे तरीके से। तो यही है जो है आपको हर जिलों में जो है क्वेश्चन एक जैसे रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन इधर उधर हो रहे हैं, जो क्वेश्चन क्रमांक बदल दिए जाते हैं। इसके बाद तीसरा आ जाता है पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा एवं नगण्य संपीड़ितता होती है। तो इस ठोसों में जो होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ठोस हो जाएगा, आ ऑप्शन। इसके बाद चौथा आ जाता है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो इसका द्रव हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद है यहाँ पर न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। न्यूनतम विसरण का गुण इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन जो है एक वाक्य में कि न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है। तो इसे आपको लिख देना ठोस। तो आपको इसमें सही विकल्प में पूछ रहा है, इसी तरह आपको एक वाक्य में पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है ठोस में। इसके बाद न्यूनतम जो है निम्नलिखित में उपधातु है। तो इस उपधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए फटाफट आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, कोलाइड विलयन प्रकाश की किरणों का फैलना डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं, ताकि आपकी जो क्वेश्चन है साफ साफ आपको दिखाई दे। तो इस पहले में टिंडल प्रभाव भर लेना है। इसके बाद दूसरा बिलियन एक डॉट डॉट मिश्रण है। कौन सा? समांगी मिश्रण है। तो दूसरी का समांगी हो जाएगा। तीसरा टिंडल प्रभाव डॉट डॉट बिलियन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो इसमें लिख देना कोलाइड बिलियन द्वारा। इसके बाद चौथा अधिकांश धातुएं ताप और विद्युत की डॉट डॉट होती हैं। कैसी? कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है। तो इसे आपको कुचालक लिख देना। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट पेज पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा। पांचवा कोशिका का पावर हाउस कहलाता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का यहाँ पर पावर हाउस, इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है। तो इसमें लिख देना आपको माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका रिक्त स्थान में पूछ रहा है, तो इसे आपको ये आपका एक वाक्य में पूछ सकता है। तो इसे आपको सभी को अच्छे तरीके से याद करना, ठीक है। इसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। तो इसमें हो जाएगा स्टोपोस। तो इसमें स्टोपोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है सत्य चुनिए। तो 6 नंबर की आपकी सत्य है। पहला रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी, तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है राइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है चौथा केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, तो वैसे आपका असत्य है। इसके बाद बल का ऐसी मात्रक न्यूटन, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, बिल्कुल सत्य। तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चन जो छठवां दिया हुआ है, ये आपको रिक्त स्थान में पूछ सकता है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का डॉट डॉट करता है, क्या करता है? प्रतिरोध। तो इस ध्यान से सभी को अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियां देख लीजिएगा। सही जोड़ियां पहले को मिला देना आपको यांत्रिक सहाय से, ई ऑप्शन से। इसके बाद दूसरा को मिला देना जाइलम से। इसके बाद तीसरा रक्त का हो जाएगा संयोजी ऊर्जा का। इसके बाद रंध्र का हो जाएगा पत्तियों की सतह। इसके बाद है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसको मिला देना बैक्टीरिया। और पत्तियों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। तो इसी आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही जोड़ियों को हमने नंबरिंग कर दी है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। तो देख लीजिए, न्यूटन की गति का तीसरा नियम अच्छे तरीके से याद करना है, कंफ्यूज नहीं होता है। यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा नियम हो जाएगा V² बराबर U² प्लस 2AS। तो ये गति का तीसरा नियम हो जाता है। इसके बाद दूसरा है असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही दिशा में जो है गतिशील है, तो किसका वेग अधिक होता है? तो हल्की वस्तु का जो वेग है सबसे अधिक होता है। तो इसमें लिख देना हल्की वस्तु का।
इसके बाद तीसरा, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यहाँ पर जड़त्व कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है गति के द्वितीय नियम को समीकरण लिखना है। यहाँ पर गति का द्वितीय नियम का समीकरण हो जाएगा S बराबर U प्लस 1/2 AT स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल की दिशा में क्या जो है कार्य करती है? तो इस यहाँ पर विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो इसका लिख देना आपको, यहाँ पर प्रतिक्रिया बल की विपरीत दिशा में जो है कार्य करती है। इसके बाद है छठवां, 2 मीटर पर सेकंड में गतिशील 100 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का संवेग कितना होगा? तो इसको आपको हल कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है आपके लघुत्तरीय प्रश्न। तो चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। चलिए ऊर्ध्वपातन की आपको परिभाषा बता देते हैं। तो वैसी रही ऊर्ध्वपातन की परिभाषा। तो चलिए से छठवां जो आंसर नंबर छठवां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। तो इस क्वथनांक को परिभाषित करना, तो वैसी रहा आपका सातवां का आंसर। देख लीजिए क्वथनांक की परिभाषा दी हुई है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है? यौगिक से क्या समझते हो? तो इस यहाँ पर ये रहा यौगिक की परिभाषा। तो इस यहाँ पर ये रहा आपका 9वां का उत्तर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 10वां शुद्ध पदार्थ क्या है? तो इस शुद्ध पदार्थ देख लीजिएगा, शुद्ध पदार्थ। इसके बाद देख लीजिए, हाँ 8वां आपका था, इसमें आपको यौगिक की परिभाषा बतानी थी। 9वां में देख लीजिएगा, ये आपका 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है शुद्ध पदार्थ क्या है? तो इस यहाँ पर इसमें ये रहा 9वां का उत्तर, शुद्ध पदार्थ क्या है। 8वां का जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 7वां, इसके बाद 6वां। तो इससे आपके 9वां तक कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसी रहा आपका 10वां, देख लीजिए अति परासारी विलयन क्या है? तो इसे अति परासारी विलयन बताना। चलिए अति परासारी विलयन की परिभाषा देख लेते हैं। तो इसी रहा अति परासारी विलयन क्या है? तो इस यहाँ तक लिख देना आपको, यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप। जो अति सारी जो है यहाँ पूरा का पूरा यहीं तक लिख देना है, सिकुड़ जाती है। तो इसी आपका 10वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां, गलगी उपकरण के 2 कार्य लिखना। तो इस जो है गोल्गी जी यहाँ पर उपकरण के 2 कार्य, चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं। तो इस जल्दी से 11वां का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला पॉइंट हो जाएगा, दूसरा, तो इस 2 कार्य हो जाएंगे आपके। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट 12वां में देख लीजिए आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर एरियोल देख लीजिएगा, एरियोलर ऊर्तक के 2 कार्य लिखना। तो चलिए इसके 2 कार्य देख लेते हैं। तो वैसे रहे इसके कार्य देख लीजिएगा, एरियोलर ऊर्तक के 2 कार्य। तो वैसे रहे इसके ऊर्तक के कार्य। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 13वां, स्टोमेटा के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो वैसे यहाँ पर स्टोमेटा के 2 कार्य, तो वैसे रहा 13वां का उत्तर। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 13वां का उत्तर हो जाता है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पहला इसका कार्य हो जाता है गैसों का आदान प्रदान करना, और दूसरा हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करना। तो वैसे ये 13वां हो जाता है। इसके बाद 14वां देख लीजिएगा। 14वां है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? तो इस गुरुत्वीय त्वरण देख लीजिएगा, ये रहा आपका 14वां का आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 14वां का। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 15वां। चलिए नेक्स्ट 14वां के बाद 15वां देख लेते हैं। 15वां देख लीजिए, एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। चलिए यहाँ पर एक समान और असमान गति को जो है स्पष्ट करते हैं। तो वैसे रहा आपका 15वां का आंसर। चलिए इसी आंसरों का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 16वां, तो इससे जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप झुक जाते हैं, क्यों? तो इसी रहा इसका 16वां का आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका 16वां का है। इसके बाद 17वां, संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। तो इसी रहा संवेग संरक्षण का नियम, देख लीजिएगा। 17वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आंसर का। तो इसी 17वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद 18वां, मिश्रण एवं यौगिक में 3 अंतर। तो चलिए यहाँ पर मिश्रण और यौगिक में 3 अंतर, 18वां का जो उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 19वां, सरल एवं जटिल ऊर्तक में अंतर, देख लीजिए 3 अंतर लिखना है। तो इसी रहा सरल एवं जटिल ऊर्तक में अंतर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका 19वां हो जाता है। इसके बाद 20वां, जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है, स्पष्ट करना है। चलिए फटाफट 20वां का देख लेते हैं। तो वैसे रहा आपका 20वां का उत्तर। तो इसी आपका 20वां का उत्तर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 21वां, तो इसे यहाँ पर देख लीजिएगा। 21वां है यहाँ पर वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाली 4 कारक। तो चलिए 4 कारक इसके देख लेते हैं। तो इस 21वां का आंसर देख लीजिएगा, काफ़ी लॉन्ग है लेकिन आप देख लीजिए 4 पॉइंट लिखना है। यहाँ पर 2 पॉइंट तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा और चौथा पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसी आपके जो है 21वां का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 22वां, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर कोई 4।
तो इसी रहा आपका समश्रुति और अर्धश्रुति विभाजन में अंतर 4। तो इस जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला पॉइंट हो जाए, दूसरा, तीसरा, इसके बाद चौथा। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका 22वां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है 23वां जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें आपको इसमें सवाल लगाना। तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा आपका 23वां का उत्तर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये रहा यहाँ पर इतना चित्र बना देना है। तो इसी आपके 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगर आपको इसका जो है सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जल्दी से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। सो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।